very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, ऐसे राहुल जी और इनके साथियों से मैं कहना चाहता हूं, भारत को जितना बदनाम करोगे, भारत की जनता उतना ही करारा जवाब देगी। 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि जिस लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं, अगर उस पर प्रहार हो रहा है, उनको डटकर इस पर बोलना चाहिए। विदेशी जमीन पर फिर फिसली राहुल गांधी की जुबान। बोस्टन में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया। चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। क्या जानबूझकर विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं राहुल? बीजेपी ने राहुल की विदेश यात्रा को बताया भारत बदनाम यात्रा। अमेरिका पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने समझौता कर लिया है और प्रणाली में कुछ गड़बड़ है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर विदेशी जमीन पर भारतीय लोकतंत्र को खतरे में होने की बात कही, साथ ही देश से बाहर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night, voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place, if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बोस्टन में उन्होंने चुनाव आयोग और भारत के लोकतंत्र को लेकर जो कुछ भी कहा है, उसे बीजेपी ने भारत बदनाम यात्रा बताया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। एक नहीं अनेक चुनाव हारने के बाद भी कुछ राजनीतिक दल और राजनेता सीखते नहीं। वो केवल ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और लोकतांत्रिक प्रणाली, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। भारत को बदनाम करने का काम दुनिया भर के देशों में जाकर करते हैं। उनको एक बात याद रखनी चाहिए, वोट भारत की जनता करेगी। और जो लोग विदेशों में समय ज़्यादा बिताते, छुट्टी मनाते हैं और विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, ऐसे राहुल जी और इनके साथियों से मैं कहना चाहता हूं, भारत को जितना बदनाम करोगे, भारत की जनता उतना ही करारा जवाब देगी। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है
कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाद। राहुल गांधी अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने राहुल का समर्थन किया है और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता राहुल गांधी के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। मुझे लगता है जो मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा इस देश के लोकतंत्र की नींव पर जो प्रहार बीजेपी करती है उसको उजागर करता है। इलेक्शन कमीशन एक वो संस्था है जिनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि जितने वोटर 2019 से 2024 में ऐड हुए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर जून 2024 से नवंबर 2024 में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि महाराष्ट्र के टोटल वोटर्स महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि जिस लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं अगर उस पर प्रहार हो रहा है उनको डटकर इस पर बोलना चाहिए। इस बयान के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए किए हैं। राहुल गांधी का ये तर्क रहा है कि वो भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन आलोचना और बदनामी में एक बारीक फर्क होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वे भारत की छवि, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों पर भी असर डालते हैं। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।